सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 8वीं क्लास में संस्कृत पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 कंठ केनेव कंठकम पाठ पढ़ेंगे। कंठ केनेव कंठकम, इस पाठ का अर्थ है कि कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। इस पाठ का सार है कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह मध्य प्रदेश के जो डिंडोरी जिला है वहाँ पर जो ज़िले में प्रधानों के बीच की एक कथा है, लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली से रचित है। इस कथा में स्पष्ट किया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युपन्न मतित्व से बाहर निकाला जा सकता है। यानी कि संकट की, अगर हमारे सामने कोई संकट की स्थिति है तो हम अपनी बुद्धि के बल के प्रयोग से बाहर उस संकट से बाहर निकल सकते हैं, अपनी चतुराई से हम बाहर आ सकते हैं। क्योंकि पंचतंत्र की कहानी है तो ये पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के ऊपर ही आधारित है, इसलिए हम इस कहानी को देखेंगे। हम इस कहानी के मूल पाठ के शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद और इसके प्रश्नोत्तर को भी देखेंगे। पहला है हमारा, आशित कश्चित चंचलो नाम व्याघ्र, कि कोई चंचल नामक शिकारी था। पक्षिमाग्रदीनां ग्रहणेन सह स्वीया जीविका निर्वहयति स्म, यानी कि वो पक्षियों और मृगों आदि को पकड़ने के द्वारा अपनी जीविका चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तृत्य गृहम आगतवान, एक बार क्या हुआ, जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचल वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यवाद एकः व्याघ्रः बद्धः आसीतः। ये वह जब जंगल में जाता है और जाल बिछाकर आ जाता है, और दूसरे दिन जब सुबह उठ के वो जब जंगल में वन को जाता है तब उसने देखा कि उसके द्वारा जो जाल को फैलाया गया था, दुर्भाग्य से उस जाल में एक बाघ फंस जाता है उस जाल के अंदर। सोचन्त्यम व्याघ्र वा मां खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। व्याघ्र नवदेयतम भो मानवम मानव कल्याण भवतु ते यदि त्वं मां मोचयिष्यति तहि आवम न हनिष्यामि। हम इस पाठ के पहले, इस पद्यांश के सबसे पहले हम इसके शब्दार्थों को देखेंगे। इसके शब्दार्थ हैं कि कश्चित यानी कोई, पक्षी मृगादि नाम यानी कि पक्षी मृगादि नाम का अर्थ होता है पक्षियों और मृगों आदि को पकड़ना, है ना, मृगों आदि को। ग्रहण यानी कि पकड़ने से या पकड़ने के द्वारा। स्वीया यानी अपनी, व्याघ यानी कि शिकारी, विस्तीर्य का अर्थ होता है फैलाकर। आगतवान यानी आ गया। अन्यस्मिन यानी दूसरे, गतवान यानी गया, तदा यानी तब, दृष्टवान इसका अर्थ होता है देखा, विस्तारित यानी कि फैलाए गए, जाले यानी जाल में, दुर्भाग्य यानी कि दुर्भाग्य से, बंध यानी बंधा। अब हम इस कहानी का हिंदी अनुवाद भी देखेंगे। कि कोई चंचल नामक शिकारी था। क्या था? एक बार कोई चंचल नामक शिकारी था। पक्षियों और मृगों आदि को पकड़ने के द्वारा वह अपनी आजीविका चलाता था। तो किसी जगह पर एक चंचल नाम का शिकारी रहता था और पक्षियों और मृग आदि यानी कि हिरण, मृग यानी हिरण होता है, मृग का अर्थ हिरण, तो हिरण आदि को पकड़ने के द्वारा उनको पकड़कर उन्हें बेचकर या किसी भी प्रकार से वो अपनी आजीविका चलाता था। तो एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर वापस आ जाता है, कि जंगल में हो जाता है और वो जाल को फैला देता है। और दूसरे दिन जब सुबह जंगल वापस वो वन में जाता है तो उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में एक दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया है, बंधा हुआ है उस जाल में। वो तो पक्षियों के लिए और मृग आदि इनके लिए जाल बिछा कर आता था, लेकिन दुर्भाग्य से एक बहुत बड़ा बाघ उसमें फंस जाता है। तो किसने सोचा? चंचल ने, कि बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए यहाँ से मुझे भाग जाना चाहिए। वो डर गया
कि ये बाघ तो मुझे खा जाएगा और मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो बाघ से निवेदन किया, हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। किसने? बाघ ने क्या किया? तो बाघ देख रहा था, तो बाघ ने उस निवेदन किया चंचल नामक शिकारी से कि जी हे मानव, यदि तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं तुम्हारे नहीं मारूंगा और तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा वह कहता है। तदा सह व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निरासरयत्, व्याघ्र क्लान्तः आसीतः। यानी कि जब वह तब मतलब उस शिकारी को बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। अब उसने क्या करा? ठीक है, इसने ऐसा सोचा कि बाहर निकाल देता हूँ। सोदत भो मानवः पिपाशु अहम नद्या जलमानीय मम पिपाशा शमयम्। व्याघ्र जल पीत्वा पुनः व्याघ्र व्याधम सामय में पिपासा साम्प्रतं बुभुक्षितोऽस्मि, इदानीम् अहं त्वं खादिष्यामि। चञ्चलम् उक्तवान्, अहं त्वकृते धर्मम् आचरितवान्, त्वया मिथ्या भ्रणीतं, त्वं मां खादितुम् इच्छसि। पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। इसके शब्दार्थ हैं बही यानी बाहर, निरसारियत यानी निकाल दिया, क्लांतक यानी थका हुआ, पिपाशु यानी कि प्यासा, नद्या यानी नदी से, जलमानी यानी जल लाकर, मम यानी मेरी, पिपाशा यानी प्यास, समय यानी मिटाओ यानी कि शांत करो, पितवा यानी पीकर, व्याधमवद यानी शिकारी से कहा, शांता कि शांत हो गई है, सांप्रत यानी अब, बुभुक्षित यानी भूखा, अस्मिन यानी हूँ, इदानीम यानी अब। उक्तवान का अर्थ होता है कहने लगा। उक्तवान का अर्थ क्या है? कहने लगा। अहम त्वक्ते त्वकृते, तो मैंने तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हारे लिए। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। वो कह रहा था कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और मुझे तुम जाल से बाहर निकाल दो। तो शिकारी ने कुछ भी सोचा नहीं और उसे जाल से बाहर निकाल दिया। बाघ थका हुआ था तो वह बोला कि हे मानव, मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। क्या कहा उसने? कि नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। बाघ ने जल पीकर पुनः शिकारी से कहा, मेरी प्यास शांत हो गई है, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अब बाघ ने के मन में क्या था? उसे तो खाना ही था। तो उसने क्या, शिकारी से पहले तो यूं ही कहा कि तुम मुझे जाल से बाहर निकाल दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो और मेरी जो प्यास भी लगी तो तुम मेरे लिए जल लेके आओ। तो बेचारे उस चंचल नामक का जो शिकारी था वो जल लेकर भी आ गया, उसने उसकी प्यास को बुझा दी। अब उसने प्यास लगी थी तो थका हुआ शरीर था, तो उसने कहा मेरी प्यास बुझ गई है, अब मुझे भोजन की भूख लगी है, इसलिए अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो चंचल ने, जो शिकारी था चंचल नाम का, उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रति धर्म का आचरण किया, तुमने झूठ कहा, तुम मुझे खाना चाहते हो। उसने क्या सोचा कि ये तो मुझे छोड़ देगा, क्या ये मुझे छोड़ देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सिंह ने सोचा मैं तो इसको खाकर ही रहूंगा। तो वो कह रहा है, चंचल कह रहा है कि तुम्हारे प्रति धर्म का आचरण किया और तुमने झूठ कहा मुझे, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र ने कहा कि व्याघ्र अवदत्तः, अरे मूर्ख, श्रुधार्तार्य किमपि अकार्यं न भवति सर्वस्वार्थ सहमति, चंचल नदी जलम समीहते अपृच्छत नदी जलम अवदत्, एवमेव भवति जना मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा च मल मूत्रादिकं विसर्जन्य निर्वन्ति, वस्तुतः सर्वस्वार्थाः समीहते। हम पहले इसके शब्दार्थों को देखेंगे। इसके शब्दार्थ है कि अवदत्त, अवदत्त यानी बोला, श्रुधातार्य यानी भूख के लिए, अकार्य यानी कि गलत कार्य, अपृच्छत यानी पूछा,
एवमेव यानी कि ऐसा ही, मई यानी मुझ में, स्नानम यानी स्नान, कुर्वन्ति करते हैं, वस्त्राणि वस्त्र या फिर कपड़े, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, मल यानी मूत्रादिकम मल मूत्र आदि, विसर्जस्य यानी कि छोड़कर, निर्वंत यानी लौटते या चले जाते हैं। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। बाघ बोला कि अरे मूर्ख, भूख मिटाने के लिए किया गया कोई भी कार्य गलत नहीं होता है। कि हे मूर्ख, अगर हमें भूख लगी है तो हम उसको मिटाने के लिए कोई भी अगर कार्य कर रहे हैं तो वो गलत नहीं होता है। सभी कार्यों में सर्वथा समाहित होता है। चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी के जल ने कहा, ऐसा ही होता है। लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, मल मूत्र आदि भी छोड़कर चले जाते हैं। वास्तव में सभी स्वार्थी यानी कि मतलबी होते हैं, अर्थात समस्त कार्यों में स्वार्थ ही निहित है। जब वह शिकारी को यह बात सुनी उसने नदी से भी पूछा, तो नदी ने भी उससे यही कहा कि लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, मल मूत्र आदि को भी छोड़कर यहाँ पर चले जाते हैं। मतलब नदी के आसपास नहाना, गंदगी करना, ये सब कार्य वो करते हैं। तो ये सब कार्य करते हैं तो वास्तव में सभी लोग स्वार्थी और मतलबी हैं जो ये कार्य करते हैं, अर्थात सभी कार्यों में स्वार्थ ही निहित है। अगला हमारा, चंचलम वृक्षम उपगम्यम अपृच्छत्। चंचलम वृक्षम उपगम्यम अपृच्छत्। वृक्षः अवदत्तः मानवाः अस्माकं छायां विरमन्ति, अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कठोरे प्रहत्यम असम्य सर्वदा कष्ट ददाति, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति सर्वे स्वार्थ समहिते। हम इसके शब्दार्थों को देखते हैं। वृक्षम यानी वृक्षम उपागम्य, वृक्षम उपगम्यम यानी कि वृक्ष के पास जाकर, मानवता यानी कि मानव, अस्माकम यानी कि अस्माकम छाया यानी कि हमारी छाया में, वीरमंती यानी रुकते हैं, विश्राम करते हैं, अस्माकम फलानी यानी कि हमारे फलों को, खादंती यानी खाते हैं, कठोरः कुठारे ने कुल्हाड़ियों से, प्रहत्य ने प्रहार करके, अस्मभ्यम यानी हमें, सर्वदा यानी सदा, कष्टम यानी कि दुख या कष्ट, और ददाति का अर्थ होता है देते हैं, यत्र यानी कि जहाँ, कुत्रापि कहीं भी, छेदनम कुर्वन्ति यानी कि काटते हैं, स्वार्थ यानी मतलबी, और समीहिति यानी होते हैं। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे कि चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा, तो वृक्ष ने बोला कि मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फलों को खाते हैं, फिर भी कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमेशा हमें नष्ट कष्ट देते रहते हैं। जहाँ कहीं भी काटते हैं सभी स्वार्थी मतलबी होते हैं, अर्थात सभी कार्यों में स्वार्थ निहित है। इसमें चंचल है, पहले उसने नदी से पूछा, अब वह वृक्ष से भी जाकर पूछने लगता है कि वृक्ष बोलता है कि मानव हमारी छाया में विश्राम तो करते हैं, हमारे फलों को भी खाते हैं, फिर भी कुल्हाड़ियों के प्रहार करके हमेशा हमें कष्ट देते रहते हैं। कुल्हाड़ मतलब स्वार्थी इंसान कितना स्वार्थी है, ये बात इसमें बताई जा रही है इस कहानी के माध्यम से, कि मनुष्य इतना स्वार्थी है कि वो जिस पेड़ से फल खा रहा है, जिस पेड़ की छाया में बैठता है, वो उसी पेड़ को काट डालता है, और उसी को कहीं भी, जहाँ कहीं भी वो काटता है तो उसका स्वार्थ यानी कि मतलब ही छुपा होता है, वह अपने मतलब के लिए उस पेड़ को काट डालता है, अर्थात सभी कार्यों में स्वार्थ निहित है। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एता वार्ता शृणोति स्म, सा सहसा चंचलमुपुत प्रत्यशत् कथयति, का वार्ता मामपि विज्ञापय। स अवदत्, अहं मात्र स्वः अवसरं त्व समागतवती, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिताः, परम एषः
मामेव खादितुम् इच्छति। तदनन्तरं सः लोमशिकायै निखिलां कथा न्यवदयत्। पहले हम इसके शब्दार्थों को देखेंगे कि समीपे, समीपे का अर्थ है पास में, समीपे का अर्थ है पास में। एका लोमशिका यानी कि एक लोमड़ी, बद्री गुलमाना यानी बेर के झाड़ के, बद्री गुलमाना का अर्थ होता है बेर यानी कि जो हम बेर खाते हैं, बोर जिन्हें हम बोर बोलते हैं, बेर के झाड़ में। पृष्ठे यानी कि पीछे, और नीलिना यानी कि छुपी हुई। एताम वार्ता यह बात, शृणोति स्म यानी सुन रही थी, सहसा यानी कि अचानक, चंचलम प्रसृत्य यानी कि चंचल के पास आकर, कथयती है यानी कि कहती है, माम यानी कि मुझे, अपि का अर्थ होता है भी, विज्ञापय यानी बताओ, मात्र स्वसः यानी कि मौसी, अवसरे यानी समय, अवसरे का अर्थ होता है समय, और मया, मया का अर्थ है मेरे द्वारा या मैंने। अस्य यानी व्याघ्रस्य, इस बाघ के, प्राणः यानी प्राणों की, रक्षिता यानी रक्षा की गई, इच्छति यानी चाहता है, तदंतरम यानी इसके बाद, लोम शिकाय यानी कि लोमड़ी के लिए, निखिलाम यानी संपूर्ण या पूरी, और न्यवेदयत यानी कह दी या निवेदन किया। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। वहीं पेड़ों के पास एक लोमड़ी बेर के झाड़ के पीछे छुपी हुई यह बात सुन रही थी। वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है, जब वृक्ष से, नदी से जब वह शिकारी, चंचल नाम का शिकारी पूछता है, तो वह लोमड़ी भी वहाँ पर बेर के एक पेड़ के पास झाड़ियों में छुपकर उसकी बातें सुनती है। तो वह चंचल के पास, शिकारी के पास आकर कहती है, क्या बात है, मुझे भी बताओ। वह बोला, अरे मौसी, समय पर तुम आ गई हो, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। इसके बाद उसने लोमड़ी के लिए संपूर्ण पूरी कथा का निवेदन कह दिया। उसने पूरी कथा उसे बताई है कि मैंने किस प्रकार से मैंने जाल बिछा कर गया था और इसने जाल काट दिया, जाल में आ गया है, फंस गया था, तो इसने मुझसे कहा कि मुझे निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, और मैंने इसकी बातों में आकर इसे निकाल दिया। ये पूरी कथा उसने उसको बताई। लोमशिका, लोमशिका चंचलम अकथयत बाणम त्वं जालम प्रसारय। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बद्धः इति अहं प्रत्यक्ष दुष्टमिच्छामि। व्याघ्रः तद् वृत्तान्त प्रदर्शितुं तस्मिन् जाले प्रवासित। लोमशिका पुनः अकथयत, सम्प्रति पुनः पुनः कर्दनं कृत्वा दर्श्यते। सः तथैव समाचारत्, अनारतं कूर्दनेन सः श्रान्तः अभवत्। जाले बद्धः स व्याघ्र कलान्त सन् निःसहायो भूत्वा तत्र अपतत्। प्राणभिक्षामेव च अचायत्। लोमशिका व्याघ्रम् अवदत्, सत्यं त्वया त्वया भणितुं सर्वस्वार्थ समिहति। अब हम इसके शब्दार्थों को देखेंगे। इसके शब्दार्थ है कि अकथयत यानी कहा, बाढ़म यानी ठीक है या अच्छा, प्रसारय यानी कि फैलाओ, व्याघ्रम यानी बाघ से, केन प्रकारेण यानी किस प्रकार से, एतस्मिन यानी इस, बद्ध यानी बंधे, दुष्टम इच्छामी यानी देखना चाहती हूँ, या तदवृत्तांत उस घटना को, प्रदर्शित तुम दिखाने के लिए, तस्मिन जाले यानी कि उस जाल में, प्रवर्षित मैंने प्रवेश कर गया, पुनः पुनः यानी कि बार बार, और कुर्दनम यानी कि कूद का दृश्य मैंने दिखाओ, तथा मैंने वैसा ही। अब हम इसके अनुवाद को देखेंगे। इसका अनुवाद है कि लोमड़ी ने चंचल से कहा, ठीक है, तुम जाल को फैलाओ। फिर उसने बाघ से कहा, किस तरह तुम इस जाल में बंधे, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। लोमड़ी के दिमाग में एक आइडिया आया, तो उसने सोचा
कि लोमड़ी ने कहा कि अब मैं इसे बचा तो सकती हूँ, लेकिन किस प्रकार से। तो लोमड़ी ने, जो शिकारी था चंचल नाम का, उससे कहा कि ठीक है, तुम जाल को फैला दो। और फिर उसमें बाघ कैसे फंस जाता है, बाघ से भी कहा कि तुम इस जाल में किस तरह से फंस गए थे, यह भी मुझे बताओ, मैं यह प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। तो बाघ उस घटना को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमड़ी ने फिर कहा, अब बार बार कूद कर भी दिखाओ। मतलब जब जाल के अंदर वो बाघ उस जाल के अंदर चला गया, उसमें प्रवेश कर गया, तो लोमड़ी ने क्या कहा फिर उसे कि अब इस बार बार कूद कूद कर यहाँ पे हमें दिखाओ। उसने वैसा ही किया। मतलब वह जाल में बंधा हुआ वह बाघ फिर से थक कर असहाय होकर गिर पड़ा और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमड़ी ने बाघ से कहा, तुमने सच कहा था, सभी स्वार्थी स्वार्थ को चाहते हैं। इस प्रकार से मतलब उसने यही कहा कि लोमड़ी भी यही कह रही थी कि इसने जिस प्रकार से हमारे साथ किया, हमने भी इसके साथ वैसा ही किया है। लोमड़ी जब उसे बाहर निकलना, जाल से उसके अंदर में, जो जाल में वो फंस गया था, तो उसे वह बाहर निकालने के लिए बुला तो रही थी, लेकिन वह अब उसमें बिल्कुल फंस गया था जाल में। तो वह स्वार्थ को उसने कहा कि आप सभी स्वार्थ को चाहते, तो तुमने भी स्वार्थ को ही चाहा है, तो तुम भी अब इसी में फंसे रहो। और वह शिकारी को कहती है और वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं और बेहार थक कर वहीं पर गिर जाता है और उससे कभी निकल भी बाहर नहीं पाता है और इस प्रकार से वह मर जाता है। यह कहानी हमारी पूर्ण हुई है। हमें इससे शिक्षा लेना चाहिए कि संकट में भी हमें चतुराई से ही कार्य को करना है। धन्यवाद। आगे इसके प्रश्नोत्तर हम कल करेंगे।